हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है जुत्सु स्क्रोल में। इस वीडियो में हम चेनसो मैन के 3 चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो एकदम ऑफिशियल है, मांगा की कसम। चैप्टर 19 के लास्ट में डेंजी उस डेविल को मार देते हैं और वो लोग आखिर में उस रूम से बाहर निकल आते हैं। 3 दिन की लड़ाई के बाद डेंजी थक जाता है और वो बेहोश होकर गिरने ही वाला होता है, तभी हिमिनो उसे पकड़ लेती है। फिर हिमिनो डेंजी और हायाकावा को हॉस्पिटल ले जाते हैं और बाकी दोनों को बोलते हैं ये इंसिडेंट जाके रिपोर्ट कर दो। फिर कुछ दिनों के बाद जब सब ठीक हो जाते हैं तब हिमिनो एक पार्टी रखने का प्लान करती है। ये पार्टी रखना ज़रूरी है क्योंकि डिवीज़न 4 कभी भी एक साथ नहीं बैठे हैं और ये पार्टी से उन लोगों का बॉन्डिंग भी अच्छा होगा। और रही बात हिरोकाजु और कोबिने की, वो लोग ये जॉब छोड़ रहे हैं, उनको शायद डेंजी को मारने का दुख रहेगा। फिर हायाकावा बोलता है तुमने भी तो उसे मारने की कोशिश की थी उन दोनों की तरह, तुम उसे सॉरी बोलना पार्टी में और उन दोनों को भी सॉरी बोलने को बोलना। तभी हिमिनो बोलती है कम से कम मैं जॉब तो नहीं छोड़ रहा इतनी छोटी सी बात लेके। फिर हायाकावा बोलता है अगर हमें पार्टी करनी है तो इसी वीक पे करना होगा, नेक्स्ट वीक माकिमा बाहर जा रही है और मुझे माकिमा के साथ ही पार्टी करना है। फिर पार्टी का दिन आ जाता है, सब लोग पूरी तरह से एंजॉय करते रहते हैं और कोबिने बोलती है माकिमा थोड़ी देर से आएगी। फिर हायाकावा अपने 4th डिवीजन मेंबर से पूछता है तुमने अपने फ्रेंड को क्यों नहीं लाया। फिर वो आंसर में बोलता है क्योंकि वो बहुत डरावना है। तभी डेंजी को हिमिनो दिखती है और वो उससे पूछती है मेरी किस का क्या हुआ। फिर हिमिनो कहती है जब मैं नशे में रहूंगी तब तुम्हें मैं किस करूंगी, और वो डेंजी से माफ़ी भी मांगता है उसे मारने के लिए और डेंजी उसे माफ़ भी कर देता है। तभी एक पुराना 4th डिवीजन का मेंबर नए 4th डिवीजन के मेंबर सबको अपना नाम, हॉबी और अपना पावर बताने को बोलता है। तभी हायाकावा बोलता है पावर नहीं बताने के लिए। तभी डेंजी बोलता है मेरा नाम डेंजी है, मैं 16 साल का हूँ, मुझे खाना और सोना पसंद है। फिर हिमिनो पूछती है तुमने दारू तो नहीं पी। नहीं, मैंने चाय पिया है। फिर हिरोकाज़ु बोलता है मैं 22 साल का हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉक्स डेविल्स के साथ है। फिर डेंजी बोलता है ये तो हायाकावा बुला सकता है। तभी हिमिनो बोलती है कि फॉक्स डेविल को सब लोग ही बुला सकते हैं, पर उसका सर को बुलाने के लिए तुम्हें हैंडसम होना ज़रूरी है। फिर कोबिने बोलती है मैं 20 साल की हूँ और मेरा पावर एक सीक्रेट है। फिर हिमिनो एक दूसरे 4th डिवीजन मेंबर से पूछता है तुम्हारा पार्टनर कहाँ है। वो बोलता है मेरा पार्टनर मर गया। वो उसे हंसी मजाक में उड़ा देता है RIP बोल के, पर कोबिने और हिरोकाज़ु पूरी तरह से डर जाते हैं। एक 4th डिवीजन का मेंबर बोलता है हिमिनो जब नशे में रहती है तो वो सबको किस कर देती है। फिर डेंजी पूरी तरह से खुशी मनाता रहता है कि मुझे मेरा पहला किस मिलने वाला है। तभी माकिमा पीछे से आके सब सुन लेती है। फिर माकिमा पूछती है तुम किसी को किस करने वाले हो। फिर डेंजी बोलता है नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हिमिनो पूछती है तुम मुझे किस नहीं करोगे। फिर डेंजी बोलता है हाँ बिल्कुल। चैप्टर 21 टेस्ट ऑफ किस। माकिमा फिर से पूछती है किस के बारे में तुम क्या बात कर रहे थे। तो डेंजी टेंशन में आके बात को घुमा देता है। माकिमा आपको पता है मुझे एक गन डेविल का पीस मिला है। फिर माकिमा बोलती है शाबाश तुमने अच्छा काम किया है। फिर हायाकावा बोलता है गन डेविल के पीस रहने वाले डेविल आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और वो सब डेंजी के ऊपर ही हमला कर रहे हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। मिस माकिमा तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है। फिर माकिमा बोलती है मुझे बियर पीने में हरा के दिखा तभी मैं सब बता दूंगी। पर वो लोग बुरी तरह से हार जाते हैं और माकिमा को कुछ भी नहीं होता है। तभी हिमिनो उठती है और डेंजी को पकड़ के किस कर देती है और डेंजी का सपना पूरा हो जाता है। पर डेंजी को बुरा भी लगता रहता है क्योंकि माकिमा उसे देखती रहती है। तभी उसको कुछ अलग सा टेस्ट आने लगता है। हिमिनो उसके मुंह के अंदर उल्टी कर देती है, इसलिए उसको ऐसा टेस्ट आने लगता है। डेंजी को वो दिन याद आ गया जब वो चूहों पे हंस रहा था दूसरों की उल्टी खाने के लिए। फिर हिरोकाज़ु उसे बाथरूम की तरफ ले जाता है और उसकी मदद करता है। वो बोलता है मेरी मम्मी भी ऐसे दारू पी के आती थी तो मुझे ये सब चीज़ का हैबिट। फिर वो लोग डिनर करके बाहर निकलते हैं और माकिमा सबका पेमेंट भी कर देती है। फिर माकिमा बोलती है मैं डेंजी, हायाकावा और पावर को घर छोड़ देती हूँ। फिर माकिमा पूछता है डेंजी कहाँ है। तभी एक 4th डिवीजन का मेंबर बोलता है डेंजी को हिमिनो घर ले गई अपने। फिर डेंजी की आँख खुलती है और वो पूछता है मैं कहाँ पे हूँ, इतना अंधेरा क्यों है, मुझे पानी की ज़रूरत है। तभी हिमिनो आती है पानी लेके और अपने मुंह से उसे पिला देती है। फिर हिमिनो बोलती है तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। फिर उसको याद आता है कि वो खुद ही उसको लेके आई है। फिर वो डेंजी को बोलता है तुम माकिमा से प्यार करते हो, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते हैं, तुम और हायाकावा उसे भूल जाना चाहिए। तभी हिमिनो डेंजी की तरफ प्यार से देखती है और बोलती है क्या तुम करना चाहते हो। अरे भाई तुम ही समझ लो वो क्या करना चाहती है। चैप्टर 22 कोला फ्लेवर चुपा चुप्स। हिमिनो डेंजी को अपना हाथ ऊपर करने को बोलता है और उसका शर्ट खोल देता है। फिर हिमिनो डेंजी से पूछता है तुम तैयार हो, और वो उसकी जीन्स खोलने वाला ही होता है। तभी उसके हाथ में कुछ लगता है, एक लॉलीपॉप। उसको देख के डेंजी को एक कुछ याद आ जाता है। ये लॉलीपॉप माकिमा ने डेंजी को दिया था जब उसके मुंह पर हिमिनो ने उल्टी कर दी थी। फिर माकिमा डेंजी को समझाता है तुम शायद इस उल्टी का टेस्ट कभी ना भूलो, पर घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें जिंदगी में और मौके मिलेंगे।
तब तुम्हें सिर्फ ये उल्टी का टेस्ट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत तुम हमारे इस इनडायरेक्ट किस से भी कर सकते हो, जो कि मीठा है एकदम लॉलीपॉप जैसा। डेंजी उस लॉलीपॉप को देखते देखते माकी माँ की याद में सो जाता है और टेंशन मत लो, उन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता। फिर सुबह हो जाती है और हिमिनो डेंजी को नींद से जगा देती है। फिर हिमिनो पूछती है, कल मैंने नशे में तुम्हारे साथ कुछ गलत काम तो नहीं किया? फिर डेंजी बोलता है, मुझे उल्टियाँ करने वाली लड़कियाँ पसंद नहीं, वैसे मुझे माकी माँ ज़्यादा पसंद है। फिर हिमिनो पूछती है, डेंजी तुम भी माकी माँ से प्यार करते हो? फिर डेंजी बोलता है, हाँ बहुत ज़्यादा। तब ठीक है। फिर हिमिनो बोलती है, मैं तुम्हारी सेटिंग माकी माँ से कर दूंगा, पर ये बात तुम्हें सीक्रेट रखनी है। फिर हिमिनो बोलती है, मुझे डेंजी पसंद है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। और वो दोनों एक टीम बना लेते हैं। फिर हिमिनो डेंजी को एक आइडिया देता है, तुम बीच बीच में ब्रेकफास्ट के लिए आना और साथ में हायाकावा को भी लेके आना। फिर डेंजी पूछता है, माकीमा भी आएगी क्या यहाँ पे हम लोग के साथ? तभी सीन चेंज होता है और माकीमा ट्रेन से क्योटो जा रही होती है। वो अपने टीम मेंबर से पूछती है, हमें और क्योटो पहुंचने में कितना देर लगेगा, और कल के पार्टी के बारे में सोचती रहती है। तभी कोई बंदा पीछे से बैग में हाथ डाल के बंदूक निकाल के उनके ऊपर गोलियां चला देते हैं। माकीमा अपनी आखिरी सांस लेते लेते टीम सी के बारे में कुछ बोलने वाली होती है, तभी उसकी मौत हो जाती है। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आज मैं किसके नाम पे लाइक मांगूँ? माकीमा तो मर गई और पोचिता भी मर गया। तो गाइस, मेरे ऊपर तरस खा के लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।